सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आज हम श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा क्रमांक 61 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा क्रमांक 60 पढ़ा था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, प्रभु रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं पवन पुत्र हनुमान जी, इनके चरणों में सादर वंदन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें पाठ करने की आज्ञा दें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल हमने दोहा संख्या 60 तक पढ़ा था, तो चलिए आज फिर से एक बार दोहा संख्या 60 को हम याद कर लेते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग रामा। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग रामा। इसका मतलब है, दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। चलिए अभी हम आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरिया मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेऊं तब शिव कहेहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जऊ महेशु मोहि आयसु देही, कछु दिन जाई रहूं मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। अभी यहां दोहा संख्या 61 आई है, उसका हम अभी पाठ करेंगे। पिता भवन उत्सव परम, जऊ प्रभु आयसु होई रामा। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई रामा। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं।
कहे हूँ निक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहू कर ही अपमाना। जऊ बिनु बोले जाहू भवानी, रही न सिलु सनेहू न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहू जो बिनही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। अभी यहाँ दोहा संख्या 62, उसका अभी हम पाठ करेंगे। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी रामा। दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन्ह त्रिपुरारी रामा। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहून सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, यानी कि दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे हूँ तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेहू, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेहू। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ।
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबत कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। अभी यहां दोहा संख्या 63 का हम पाठ करेंगे। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध रामा। सकल सबई हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध रामा। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह सकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहां तह असीमर जादा। काटिय तासु जिभ जो बसाई, श्रवण मुदी नत चलिय पराई। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहऊं तुरत देही तेहि हेतु, उरधरी चंद्र मौली वृष केतु। अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा संख्या 64 का अभी हम पाठ करेंगे। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस रामा। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्हीं मुनीस रामा। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह किन्हा, सकल सुरन्ह विधिवत फलु दिन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी कि दंड दिया।
भई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआश्रम किन्हे, उचित बास हिम भूदर दिन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। अभी हम दोहा संख्या 65 का पाठ करने वाले हैं। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुमनव नाना जाति रामा। प्रगति सुंदर शैल परमानी, आकर बहु भांति रामा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। तो सभी श्रोताओं को अभी हम यहीं पे रुकते हैं और श्री रामायण जी की आरती के पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चलिए तो हम सब मिलकर श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विख्यानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की,
कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तान मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।